जरा सोचिए, क्या हो अगर चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को समझने का राज किसी विश्वास में नहीं बल्कि एक 5000 साल पुराने साइंटिफिक मैनुअल में छिपा हो। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र की, एक ऐसा कमाल का ग्रंथ जो जवाबों से नहीं बल्कि सवालों से शुरू होता है। ये सवाल ये देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछे थे, पर ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। असल में ये वही गहरी खोज है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं चलती रहती है, ये जानने की बेचैनी कि मैं कौन हूं और ये सब क्या है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शिव ने जवाब में कोई कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी नहीं दी, कोई कहानी नहीं सुनाई जिस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया जाए। नहीं, उनका जवाब था एक प्रैक्टिकल गाइड बुक, निर्देशों का एक पूरा सेट जिसे मानना नहीं बल्कि सीधे अनुभव करना था। और कितने निर्देश? पूरे 112। जी हां, चेतना को बदलने की 112 सीधी साधी तकनीकें। ये कोई उपदेश नहीं है बल्कि हमारी जो भीतरी दुनिया है ना, उसे एक्सप्लोर करने का एक पूरा का पूरा विज्ञान है। और हर एक तकनीक मन के पार जाने का एक दरवाजा है। देखिए, इसके नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस या फिर कह लें साइंस। भैरव का मतलब है वो अवस्था जो कॉन्शियसनेस से भी परे हैं, और तंत्र का मतलब है टेक्निक या मेथड। तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना के पार जाने की वैज्ञानिक विधियों की एक किताब है। और पता है, यही बात तंत्र को बाकी विश्वास प्रणालियों से एकदम अलग कर देती है। ये क्यों में नहीं उलझाता, ये सीधे कैसे पर आता है। यहां पहले से कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, बस खुद प्रयोग करने का एक खुलापन चाहिए। ये अच्छा, बुरा, नैतिक, अनैतिक, इन सब खांचों में नहीं बनता। ये तो बस एक शुद्ध विज्ञान है, एक मेथड है। तो चलिए इस विज्ञान की प्रयोगशाला में उतरते हैं। और सबसे पहला, सबसे बेसिक टूल क्या है? वो है हमारी सांस। एक ऐसी चीज जो हर पल हमारे साथ है। शिव की शुरुआती कई तकनीकें इसी सांस के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। शिव की जो पहली तकनीक है ना, वो एक ऐसे छिपे हुए दरवाजे की तरफ इशारा करती है जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। वो दरवाजा क्या है? वो है सांस के अंदर आने और बाहर जाने के बीच का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ठहराव। तरीका बहुत ही सरल है, बस सांस को अंदर आते हुए महसूस करना है, और इससे पहले कि वो पलटे, एक क्षण का ठहराव आता है। बस उसी गैप, उसी ठहराव के प्रति पूरी तरह जाग जाना है। शिव कहते हैं कि उस एक पल में जब ना सांस अंदर है ना बाहर, तब इंसान दुनिया की भागदौड़ से भी बाहर होता है। इसका लक्ष्य है उस केंद्र को छूना जो ऊर्जा रहित भी है और ऊर्जा से भरा भी है। अब ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? पर ये उस अवस्था की बात है जो एकदम स्थिर और शांत है, लेकिन असल में सारी ऊर्जा वहीं से पैदा होती है। ये वो पल है जब शरीर और मन शांत हैं और सिर्फ अस्तित्व की ऊर्जा का अनुभव होता है। और ये दिखाता है कि जागरूकता के कितने मौके हैं। देखिए, दूसरी तकनीक उस ठहराव पर नहीं बल्कि सांस के मुड़ने के पॉइंट पर ध्यान देने को कहती है। जब सांस अंदर से बाहर की ओर मुड़ती है और बाहर से अंदर की ओर, ये मोड़ भी चेतना का एक और दरवाजा है। अच्छा, अब आते हैं इस ग्रंथ के सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल आइडिया पर। तंत्र के अनुसार ध्यान की प्रयोगशाला कोई शांत कमरा या कोई आश्रम नहीं है। असली प्रयोगशाला है हमारा रोजमर्रा का जीवन, उसका हर एक पल। और इसीलिए शिव की 112 तकनीकें सिर्फ सांस पर ही नहीं रुकती, ये फैल जाती हैं हर उस अनुभव में जो एक इंसान महसूस कर सकता है, चाहे वो कितना भी मामूली हो या कितना भी इंटेंस। जैसे एक तकनीक कहती है, छींक आने से ठीक पहले जो एक पल का सन्नाटा होता है ना, बस उसमें होशपूर्ण हो जाओ। जी हां, छींक में भी चेतना का एक दरवाजा छिपा है। या फिर जब कुछ खा भी रहे हो तो बस उस भोजन या पेय का स्वाद बन जाओ, उसके स्वाद में ऐसे डूब जाओ कि स्वाद लेने वाला बचे ही ना, सिर्फ स्वाद रह जाए। जब बहुत समय बाद किसी प्यारे दोस्त से मिलकर खुशी हो तो उस खुशी को एनालाइज मत करो, बस उस आनंद की लहर में पूरी तरह भीग जाओ, खुद ही आनंद बन जाओ। यहां तक कि किसी के प्यार भरे स्पर्श में भी तंत्र कहता है, उस स्पर्श में ऐसे उतर जाओ जैसे वो अनंत जीवन हो। हर एहसास, हर सेंसेशन वर्तमान में उतरने का एक मौका है। तो पॉइंट ये है कि कुछ भी बेकार नहीं है। डर, जिज्ञासा, किसी सुंदर चीज को देखना, झरने की आवाज, हर अनुभव, हर एक पल
चेतना में उतरने का एक पोर्टल बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन 112 अलग अलग दरवाजों का मकसद क्या है? ये सारी की सारी तकनीकें आखिर ले कहाँ जाती हैं? ये सभी रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, एक गहरी समझ कि मेरी चेतना और इस ब्रह्मांड की चेतना ये अलग अलग नहीं है। जो एक कण में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। और जब ये एहसास होता है तो मैं का वो छोटा सा दायरा टूट जाता है और हर चीज के साथ एक होने का अनुभव होता है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि विज्ञान भैरव तंत्र कोई विश्वास करने वाली किताब नहीं है। ये तो आत्मखोज के लिए एक टाइमलेस टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जो हैरान करने वाली बात है कि आज भी उतना ही मॉडर्न और प्रैक्टिकल है। हर कोई इसमें से अपने लिए सही औजार चुन सकता है। ये 5000 साल पुराना ग्रंथ बताता है कि चेतना के 112 दरवाजे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे हैं, सांस में, स्वाद में, खुशी में, डर में, हर जगह। अब सवाल ये नहीं है कि उन दरवाजों को कैसे खोजा जाए, सवाल बस इतना है कि सबसे पहले किस दरवाजे पर दस्तक होती है।